हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माई फैमिली गार्डन एंड होम में। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो गार्डनिंग है तो बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आज हम सीखेंगे गार्डनिंग में कि हम गार्डनिंग के साथ साथ जो पेड़ पौधे लगाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, सब्जियां लगाते हैं, तो उसमें हम सब्जियों के साथ साथ खाद कैसे बनाएं ताकि हमें खाद भी ना खरीदना पड़े और हमारे जो प्लांट हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएं। तो सामने आप लोग देख रहे हैं, ये फ्लावर प्लांट है, कनेर का है। अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो इस तरीके के फ्लावर प्लांट जरूर लगाएं। इस तरीके के फ्लावर प्लांट लगाने से ये होता है फ्रेंड्स कि जो आपका गार्डन है तो हरा भरा रहता है, और जो तितली वगैरह हैं तो इस तरीके के फूलों में आती हैं, और आपके प्लांट में जो पौधों में पॉलिनेशन है तो काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है, और इससे आपका गार्डन भी आपको हरा भरा रंग बिरंगा यानी कि कलरफुल दिखाई देगा। तो गार्डनिंग के साथ साथ अगर वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो उसके साथ साथ फ्लावर प्लांट जरूर ऐड करें, और कुछ इस तरीके के फ्लावर प्लांट ऐड कर सकते हैं कलरफुल, जिससे आपका गार्डन बहुत ही प्यारा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, एक ये प्लांट लगाया हुआ हमने फूलों का, तो ये भी पौधा बहुत अच्छा होता है। इसके सीड मैंने ऑनलाइन परचेस किए हुए थे, तो बहुत अच्छे, एक बार हमने परचेस किया हुआ था, उसके बाद से ये लगातार हमारे गार्डन में बना रहता है, क्योंकि हम इसके सीड जो हैं तो हर साल के लिए स्टोर करके रख लेते हैं और फिर समय से लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये पौधे तैयार होते रहते हैं। अगर आप नहीं भी लगा पाते तो जो ये सीड है ना, इनके पक जाते हैं और ज़मीन में गिर जाते हैं दोस्तों, तो फिर इसके बाद ये अपने आप कुछ इसके प्लांट दिख जाते हैं। अगर आप इसके प्लांट को पहचानना सीख गए तो आप निकाल करके कहीं भी आसानी से इसको लगा सकते हैं। ये अपने आप बीजों से तैयार होते रहते हैं। और फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं सामने, जो आप देख रहे हैं लौकी लगी हुई हैं, ये कुछ मैंने गर्मियों की सब्जियां ग्रो की हुई हैं। और गर्मियों की सब्जियों के साथ साथ मैं हर बार का मेरा यही काम होता है कि मुझे कम से कम खर्च में मैं प्लांटिंग कर लूँ, यानी कि गार्डनिंग कर लूँ, मुझे ज़्यादा खर्च ना करना पड़े और ज़्यादा मुझे खाद वगैरह ना लाना पड़े, क्योंकि बहुत सारी खाद लाने से हमारे छत में और बहुत सारी मिट्टी डालने से हमारे छत का वेट भी बढ़ता है। तो हम कोशिश करते हैं कि बहुत ही कम खाद मिट्टी में हमारी गार्डनिंग जो है तो बढ़िया तरीके से हो जाए, और हमें कम खर्च भी इसमें करना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा खर्च ना हो हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो ग्रो बैग हैं तो आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि काफ़ी बड़े ग्रो बैग हैं। जी फ्रेंड्स, ये हैं 18x18 के ग्रो बैग हैं। तो इन ग्रो बैग्स में जो वेजिटेबल लगी हुई हैं, ये पूरी तरीके से जो मिट्टी इसमें भरी हुई है, तो नीचे मैंने खाद की प्रोसेस की है, क्योंकि नीचे मैंने खाद बनाने के लिए बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट भर दिया है। तो अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं गार्डनिंग करती हूँ, इस तरीके से आप भी करते हैं, आप भी खाद बनाते हैं, तो आपको खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी तक जो है तो मैंने खाद नहीं खरीदी है, क्योंकि अक्सर मैं ऐसे ही खाद बना लेती हूँ कि मेरे पौधे भी लगे रहते हैं, मेरी सब्जियाँ भी होती रहती हैं, और उसके बाद मैं खाद भी बनाती रहती हूँ। तो ये दो चाहें तो आप अलग अलग पार्ट में कर सकते हैं या एक ही साथ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को दिखाऊंगी अभी। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट लगाए हुए हैं, खीरा वगैरह के लगाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ कद्दू भी लगाए हुए हैं। तो जो ये भाजी देख रहे हैं, ये साग है, साग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ, तो भाजी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, ये थोड़े से अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, उसकी वजह से अलग अलग एक ही चीज़ को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कहीं भाजी है, कहीं साग है, तो हमारे यहाँ भाजी बोला जाता है इसको, और कुछ लोग इसको साग भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से लगी हुई है, तो कुछ ये इस तरीके से भी लगी है। कुछ मैं इनके सीड जो होते हैं तो उनको डाल देती हूँ, जो बड़े ग्रो बैग्स होते हैं उनमें सीड डालती हूँ, जैसे भाजी वगैरह के। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, टमाटर का पौधा देख रहे होंगे, तो इसमें ढेर सारे टमाटर हो रहे हैं। तो ये ऊपर टमाटर लगे हुए हैं और नीचे जो है तो हमारी ढेर सारी जो खाद है तो तैयार हो रही है। तो जब ये टमाटर की हार्वेस्टिंग हम कर लेंगे, इन पौधों से हमें जो हार्वेस्टिंग है, टमाटर तोड़ लेंगे, तो इसके बाद जब हम इस ग्रो बैग को पलटेंगे तो फ्रेंड्स, इसके नीचे हमें ढेर सारी खाद मिलेगी, क्योंकि इसके नीचे हमने ऑलरेडी बहुत सारा वेस्टेज कचरा जो है हमारा पिछले बार का भिंडी वगैरह का, जितने भी लौकी वगैरह की बेलें थी, सबको हमने इसमें तोड़ मरोड़ करके काट करके भरा हुआ है। और जब हम इसको पलटेंगे ना तो बेहतरीन खाद हमें मिल जाएगी, और उसी को जो दूसरी मिट्टी होगी हमारी तो उसमें मिक्स करके फिर से हम ग्रो बैग भरेंगे। तो इस तरीके से
हमें खाद भी मिल जाएगी और ऊपर से हम सब्जियां भी उगा पाएंगे। इस तरीके से हम ऊपर टमाटर जो है तो उससे हार्वेस्टिंग लेंगे और नीचे जो है तो हमारी खाद तैयार होती रहेगी। इसी तरीके से जो ये सारे ग्रो बैग्स आप देख रहे होंगे, इनमें हर किसी ग्रो बैग में मैंने कार्डबोर्ड गत्ते की लेयर लगाई हुई है। जितना भी कचरा होता है तो बिना लेयर के तो हम मिट्टी ही नहीं भरते हैं। तो अगर आप इस तरीके से ये करना सीख गए कि आपको खाली मिट्टी बिल्कुल नहीं भरनी है अपने बैग्स में या बोरियों में, जिस चीज़ में, कंटेनर में, जिस चीज़ में आप गार्डनिंग करते हैं, तो आप खाली मिट्टी ना भरेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके की अच्छी डिकम्पोस्ट हुई खाद आपको मिल जाएगी और ऊपर आपकी सब्जियां भी तैयार होती रहेंगी। तो ये जो गाजर का भी बैग देख रहे हैं, इसमें भी ढेर सारा कचरा लगा हुआ है नीचे। और ये देखिए जो बड़ी वाले गाजर हैं, तो इस गाजर में तो ऑलरेडी मैंने पूरी तरीके से कचरा भरा हुआ है। इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है कि ग्रो बैग जब भर रहे थे हम लोग तो उसका वीडियो भी दिया हुआ था कि हमने किस तरीके से कचरा इसमें डाला हुआ है। तो जैसे जैसे ये गाजर बड़ी होगी और पानी जाएगा तो नीचे का जो कचरा है तो डिकम्पोस्ट होगा, उससे हमें काफ़ी अच्छी खाद मिलेगी। और जब हम मिट्टी चेंज करेंगे, पलटेंगे, तो जो हमें मिट्टी मिलती है तो बहुत ही बढ़िया भुरभुरी और एकदम से काली सी मिट्टी निकलती है, हल्की मिट्टी निकलने लगती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने खीरा लगाया हुआ है। तो खीरा के पौधों में काफ़ी पहले हमने इसी तरीके से एक बड़े ग्रो बैग में किया हुआ था, क्योंकि मैं कुछ तो इस तरीके से भरती हूँ और दूसरा तरीका ये है फ्रेंड्स कि जितने भी आपके यहाँ वेस्टेज वगैरह निकले तो एक अलग से आप ग्रो बैग बना लीजिए और उस ग्रो बैग में सारे वेस्टेज कचरा वगैरह डालते जाइए। जितना डेली का आपका किचन का निकले, जितना कचरा निकले उस कचरे को आप ऐसे ही कर सकते हैं, एक ग्रो बैग अलग रख के और उसको भरते जाइए। और जैसे ही ये थोड़ी सी मोटी लेयर परत हो जाए तो उसमें एक लेयर मिट्टी की लगा दीजिए और फिर जितना कार्टून वगैरह, जितना गत्ते वगैरह, कागज़ वगैरह हो तो उनको ना फेंकें, उनको भी ले आएँ और डाल दें और लेयर लगाते जाएं। और इस तरीके से एक ग्रो बैग भर करके आप रख सकते हैं। फिर उसमें कर सकते हैं एक और काम, वो ये है कि उसमें छाछ वगैरह अगर आपके पास हो तो थोड़ा सा डाल दें उसमें, तो जल्दी डिकम्पोस्टिंग होती है। तो इस तरीके से जो है तो उस ग्रो बैग में आपकी एक खाद तैयार होती जाएगी और दूसरी जगह गार्डनिंग होती जाएगी, आपके पौधे लगे रहेंगे। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक ग्रो बैग तो मैंने बनाया हुआ था और अलग से बना करके रखा हुआ था, तो मेरा ग्रो बैग भर चुका था कचरे से इसी तरीके से, लेकिन खाली पड़ा हुआ था। तो मैं सोच रही थी इसमें कुछ लगा देती हूँ, तो कुछ नहीं मिला मुझे। तो मुझे एक चेरी टमाटर जो है तो अपने ही गार्डन से मिल गया। आप लोग जानते होंगे कि जो चेरी टमाटर होते हैं बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, कहीं भी इसके पौधे निकल आते हैं, इनको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, गार्डन से ही मिल जाते हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो ये आपको पौधे अपने आप मिल जाएंगे। तो मुझे भी मिल गया था, तो मैं एक पौधे को ले जा करके ऊपर से लगा दी थी और उसमें ढेर सारे जो है तो इस टाइम पे चेरी टमाटर की जो है तो अब मुझे हार्वेस्टिंग भी मिल रही है काफ़ी बढ़िया। और वो नीचे मेरी जो है तो खाद बन रही है। तो देखिए ये साग जो छोटे छोटे लगे हुए थे तो इसको मुझे तोड़ना भी था, क्योंकि अगर इनको समय से नहीं हार्वेस्ट करते तो ये फूल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए क्यारी बनी हुई है, तो क्यारी में भी यही प्रोसेस हमने किया हुआ है। हमने ये क्यारी बनाने के पहले नीचे बहुत सारा कचरा डाला हुआ था और कचरा डालने के बाद फिर मिट्टी डाली हुई थी। हालांकि ज़्यादा मोटा जब कचरा हो जाता तो पौधे उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा मोटा हो गया था कचरा, क्योंकि ज़्यादा निकल गया था। हमारे यहाँ का टाल्स वगैरह का काम हुआ था तो उसमें ज़्यादा गत्ते वगैरह थे, तो हमने एक भी नहीं फेंके, सारे डाले। तो पहली बार में थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, क्योंकि गत्ते थे तो ऊपर आ गए थे, मोटाई ज़्यादा थी जो कचरा हमने डाला था। तो अब मैंने फर्स्ट बार इसमें हम लोगों ने धनिया उगाई थी। धनिया बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है, तो धनिया होने के साथ साथ हमने इसमें ढेर सारा पानी डाला। धनिया जब लगी तो पौधों में अगर पानी देते रहते हैं तो डिकम्पोस्टिंग जो है तो जल्दी होती है। तो इस तरीके से धनिया उगाने के बाद फिर हमने टमाटर लगाए, तो देख सकते हैं अब इसमें टमाटर काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। टमाटर की जो है तो अब हार्वेस्टिंग यहाँ से मिलने लगी है। हालांकि थोड़े से बाद में इसमें लगाए हुए थे हम कि हमें क्रम वाइज जो है सब्जियाँ मिलती रहें हार्वेस्ट करने को, तोड़ने को, तो इसलिए हमने इसको बाद में लगाया हुआ है। तो यहाँ के भी टमाटर अब पकना शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके की जो सब्जियाँ हैं तो सब्जियों के साथ साथ जो है तो हमारी मिट्टी भी अच्छी बनती जाए, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आपने
आपने उन बातों का ध्यान रख लिया तो आपकी सब्जियां भी होंगी और आपको अलग से खाद भी लाना नहीं पड़ेगा। मैं कोशिश करती हूँ अपने गार्डनिंग में कि मुझे अलग से खाद ना लाना पड़े, क्योंकि जितनी हमारी मिट्टी है तो यही मिट्टी अगर हमारी हेल्दी बनती जाएगी, पोरस बनती जाएगी, तो हमें सब्जियां उगाने में बहुत आसानी होगी। तो इस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने गार्डन में ही खाद बनाऊँ, यहीं पे खाद बनाऊँ। और जो ये देख रहे हैं आप, ड्रम देख रहे हैं, इसमें पूरी तरीके से कचड़ा भरा हुआ है और फिर थोड़ा सा मैंने पौधा लगा दिया है कि हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो इसमें मैं खाद बना रही थी। क्योंकि पिछले सीज़न में हमारे यहाँ बहुत सारे भिंडी वगैरह के पौधे थे और ढेर सारे पौधे होने के बाद उनका वेस्टेज भी ढेर सारा निकला, तो उसको मैं फेंकना नहीं चाहती थी। तो कुछ बड़े बड़े कंटेनर्स मैंने बनाए, तैयार किए कि इनको मैं खाद बना लेती हूँ, ताकि मेरे अदर ग्रो बैग्स हैं तो भर जाएंगे। जब इसकी मिट्टी निकलेगी तो काफ़ी अच्छी निकलेगी। और देख सकते हैं आप लोग, यहाँ भी एक टमाटर का पौधा लगा हुआ है। तो इतने बड़े बड़े ग्रो बैग्स को भरना थोड़े सा मुश्किल हो जाता है, तो हमारे ग्रो बैग भी इजली फिल हो जाते हैं इस तरीके से। अगर हम इसी तरीके से भरते हैं तो ग्रो बैग भरने में समस्या भी नहीं आती। और देखिए ये भी फ्लावर प्लांट मैंने लगाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो इस तरीके के फ्लावर प्लांट भी गार्डनिंग करते हैं, अगर टेरेस गार्डनिंग तो रखना ज़रूरी है। गार्डन की सुंदरता जो है तो बढ़ जाती है इन पौधों से, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो कुछ मैंने इस तरीके से रखे हुए हैं साइड साइड में रखने के लिए। ये प्लांट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब इनमें फ्लावरिंग होती है तो बहुत अच्छी तरीके से होती है, गुच्छों में इस तरीके से आते हैं। अगर आपको पूजा वगैरह के लिए फूल चाहिए तो पर्याप्त निकलते रहते हैं। और ये ऐसा प्लांट है कि हमेशा फ्लावरिंग इसमें होती रहती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्लांट की मैं बात कर रही थी, इस चेरी टमाटर की। तो देख सकते हैं आप लोग, इसमें मैंने खाद बनाई हुई थी और खाद बनाते बनाते मैं पानी डाल रही थी। तो एक दिन मैंने सोचा पौधा लगा देती हूँ। तो देखिए पौधे से मुझे टमाटर भी मिल रहे हैं, ऊपर से चेरी टमाटर ढेर सारे, और नीचे हमारी खाद भी बन रही है। तो ये इसी तरीके से आप अगर करते हैं तो आपका समय भी बच जाएगा, खाद भी नहीं लाना पड़ेगा आपको, आपके पौधे भी अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको सब्जियां भी मिलेंगी और खाद भी आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बथुआ लगा है, तो मैं इसको भी निकाल देती हूँ, क्योंकि ये पौधों की एनर्जी को खाते रहते हैं। और ये जो हमें जितनी चीज़ें अपने गार्डन से यूज करने को मिलती हैं तो हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि इनमें केमिकल तो रहता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिन पहले ही मैंने पुदीना लगाया हुआ था, तो आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ था। तो इसमें नई नई सी पत्तियाँ जो है तो आने लगी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया पुदीना भी हमारा ग्रो हो रहा है। समर सीजन में बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग भी लगा सकते हैं। अभी तक नहीं लगाया तो बहुत आसानी से ये लग भी जाता है। तो इस तरीके से हमने पुदीना भी लगा लिया है और काफ़ी सारी सब्जियां हैं। तो इसी तरीके से अगर आप लगाते हैं तो समय भी बचेगा, खर्च भी आपका कम होगा। तो देख सकते हैं यहाँ से कुछ मैंने हार्वेस्टिंग भी थोड़ी बहुत की है। हालांकि ज़्यादातर हार्वेस्टिंग मैं शॉर्ट्स वीडियो में ही कर लेती हूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे मेरी हार्वेस्टिंग भी लगभग कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे धनिया जो है तो लगी हुई थी, तो थोड़ा सा धनिया भी यहाँ से मैं ले लेती हूँ, क्योंकि इसको भी हार्वेस्ट करना ज़रूरी है समय के साथ, नहीं तो ये फूल जाएगी। तो हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। और अभी के लिए हमने फिर से धनिया लगा लिया है, तो आप लोगों ने नहीं लगाया है तो लगा सकते हैं समर सीजन के लिए। तो यहाँ से मैं कुछ ले लेती हूँ जितनी ज़रूरत के अनुसार। तो देखिए यहाँ मेरी धनिया के साथ साथ कई चीज़ें, सब्जियाँ जो हैं तो मैंने आज बताई आप लोगों को। तो वीडियो अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।